थैंक यू आत्मवंदन सर्च मैडम। थैंक यू आत्मवंदन सभी मेरे आत्म बंधुओं को दिल से आत्मवंदन और बहुत सारा प्यार प्यार प्यार। सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री सर और गुरु माता स्वर्णमाला पत्री मैडम, इनका स्मरण करते हुए इनके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जब मैं ऐसे कोटि नमन भी कहती हूँ ना तो मुझे लगता है बहुत कम ही कह रहे हैं। जितना जितना ज्ञान मिलते जा रहा है और जितना जितना रिसर्च करते जा रहे हैं, कौन थे ये पत्री सर जो अपना इतना बड़ा कोई मूर्ति नहीं बनाए, कोई ऐसी पूजा पाठ नहीं बताई, ना कोई बड़े बड़े फोटोज़ बांटे गए कि सबके घर में ये लगा के रोज़ दीवा करना, कुछ नहीं। लेकिन इतनी महान चेतना, इतनी महान शक्ति हमारे बीच रह के हम सबको इतना ऊंचाई तक जाने के लिए जितनी एनर्जी की, ये तो हम कितने कितने जन्मों से हमने कितने कितने कर्मों का बोझ रखा है जिसके होते हुए हम आगे नहीं बढ़ पाते। व्हेरी सॉरी मॅम, प्लीज मास्टर्स आपले चेक करा, आपले म्यूट अनम्यूट होत आहेत चुकून, पण प्लीज लक्ष द्या मास्टर्स। थैंक यू सो मच, सॉरी मैम। इट्स ओके। मुझे लगा कुछ बोल रहे हैं तो मैं इसलिए रुक के उनकी बातें सुनने लगी। तो उनके लिए दिल से शुक्रिया। बहुत छोटे शब्द हैं फ्रेंड्स, हम में से कोई नहीं जानता, सच कह रही हूँ, बिल्कुल हम नहीं जानते हैं कि पत्री सर क्या थे, क्या हैं, और उनकी शक्ति को, उनकी ऊर्जा को, उनकी चेतना को, उसमें से 1% जितना हम जानते हैं ना, हम 1% जानते हैं। तो चलिए उनके एनर्जी से जुड़ते हुए, ताकि जो इस समुंदर में हमें तैर के जो आगे जाना है, वो शक्ति भी वही देंगे, वो ज्ञान भी वही देंगे। किस तरह से हाथ मारना है, किस तरह से पैर मारना है, किस तरह सांस रोकना है उस पानी में डूबने के बाद, और कैसे ऊपर उठना है, सारी सारी विद्या, सारी बुद्धि, सारी शक्ति उनकी है फ्रेंड्स। तो अभी जो हम सीरियन मास्टर्स की जो एनर्जी और उनके दिए हुए फॉर्मूला को समझ रहे हैं, तो बहुत आश्चर्य होता है। जब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात है, क्योंकि आप में से बहुत सीनियर मास्टर्स होंगे, बहुत सारी बातें पहले ही पता होंगी। मैं जैसे रिसर्च कर रही हूँ तो कुछ पुरानी वीडियोस निकल निकल के आती हैं, उनको देखती रहती हूँ। जैसे सीरियन मास्टर बोला तो सारे मैसेजेस आ जाएंगे उनके संबंधित। तो अभी जस्ट 5 मिनट पहले भी मैं जस्ट सर्फिंग कर रही थी कि कुछ और विषय मिले मुझे बताने के लिए। तो 2-3 साल पहले की बात है, तब का सीरियन मास्टर्स का मैसेज आया एक सीनियर मास्टर को ध्यान में, ये बताते हुए कि वो 2020 की बात है कि ऐसे ऐसे इंटरनेशनल योगा के दिन आपको बैठ के रात के 11 से 12 बजे तक ध्यान करना है। तो उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया के लिए हम मैसेज कैसे पास करेंगे। पत्री सर को बोला, सर मुझे ऐसे मैसेज आया। पत्री सर ने बोला, बिंदास अनाउंस करो कि धरती पे जितने भी मेडिटेटर्स हैं सब उस दिन 11 से 12 तक ये करेंगे, मैसेज करेंगे। तो उनको फिर वो ध्यान में बैठ के सीनियर मास्टर्स को बोले कि सीनियर मास्टर आपने जो बोला था हमने वो मैसेज पहुंचा दिया, ओके हम बैठ के ध्यान करेंगे। तब उन्होंने बोला, आपको पता भी है हम क्यों आपके गुरुजी से परमिशन ले रहे हैं, क्योंकि उनके कहने पर हम ये काम कर रहे हैं। सीरियन मास्टर्स ने बोला कि पत्री सर ही उनको डायरेक्शंस देते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। देखिए बोल रही हूँ तो मेरे पूरे बॉडी में रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ऐसे एक महान शक्ति, इतनी महान चेतना के साथ हम उठे बैठे, बात किए, खाए पिए, उन्होंने जो सांसें ली उनके साथ रह के हमने सांसें ली। कितना ज्ञान दे के गए हैं फ्रेंड्स। और आज भी वो शरीर में नहीं है तो क्या हुआ, वो शक्ति के रूप में हमारे साथ हमारी मदद कर रहे हैं। और मैं अगर सीरियन मास्टर्स और सीरियन फार्मूला पे अगर बात कर रही हूँ, तो मैं आप में से कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि मेरे साथ उनकी शक्ति कितनी स्ट्रांग हो सकती है। तभी मैं इस विषय पे बात भी कर पाऊँगी फ्रेंड्स।
तो उनके शक्ति को स्मरण करते हुए, उनकी ऊर्जा के साथ ही मैं जो भी बोलूँगी वो उनकी ऊर्जा होगी, उनके ही बोल होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सीरियन फार्मूला हम कल समझ रहे थे, सीरियन फार्मूला हमें समझा रही है हम किस तरह से एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जा रहे हैं, किस तरह से जब से हमने इस शरीर का धारण किया, जो हम एक एकत्व में थे, यूनिटी में थे, इंटीग्रिटी में थे, किस तरह से हम अलग अलग आत्मा बन के अलग अलग अनुभव पाने के लिए अलग अलग शरीर लेके आए। और ये अलग नहीं हो पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन था जो हमें जोड़ के रखा था। उस वाइब्रेशन को तोड़ने के लिए हमने ईगो का उपयोग किया, उसकी सहायता ली। ईगो कोई गलत बात नहीं है, उसने हमारी सहायता की ताकि हम अलग हो सकें और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ले सकें। आज फिर ऐसा समय आ गया है क्योंकि हम ये सीखने के लिए जो अलग हुए तो अलग होते ही चले गए हैं। अब ऐसा समय आया है हमें फिर से मिलना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जिस धरती पर हम थर्ड डायमेंशन में जीने के लिए आए थे, अब ये धरती उस तरह की धरती नहीं रही है। इस धरती का असेशन हो गया है, इसकी वाइब्रेशन बढ़ गई है। इसके बढ़ने के बाद इसके ऊपर के जो भी जीव हैं वो किस तरह से पहले वाले वाइब्रेशन में रह सकते हैं, फिर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। धरती की वाइब्रेशन हाई और हम लो रहेंगे तो कैसा चलेगा? वो हम जीव यहाँ पे रह ही नहीं पाएंगे। जिस तरह का जीव धरती पे रह सकता है वही तो रह सकता है, जिस तरह का जीव किसी और ग्रह पर रह सकता है वही वहाँ रह सकता है। हम जाके उस ग्रह पे नहीं रह सकते। उसी तरह से अगर हम थर्ड डायमेंशन में ही फंसे रहेंगे तो धरती हमें नहीं रखेगी फ्रेंड्स, धरती हमें यहाँ से हटा देगी। आज भी जो मासिव लोगों के बॉडी वेकेशन हो रहा है, जो ज़िद्दी लोग हैं कि मैं नहीं, मेरे को सब पता है आप लोग जो बोल रहे हो, लेकिन मेरे को नहीं करना है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे ध्यान नहीं करना है, मुझे नॉनवेज ही खाना है, क्या हो जाएगा मैं भी देख लूँगा। इस तरह से जो ज़िद करके थर्ड डायमेंशन में ही रहना चाहते हैं, उस वाले सोल्स को जैसे स्कूल से डिबार कर देते हैं ना, वैसे धरती उनको हटा के किसी और डायमेंशन में भेज रही है, किसी और डायमेंशन में भेज रही है फ्रेंड्स। इन थर्ड डायमेंशन में चिपक के रहने वाले के लिए, अकड़ के रहने वाले के लिए, अटक के रहने वाले सोल के लिए एक अलग जगह बना दी गई है और धरती माता उनको वहाँ भेजी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि सब जो अभी डेथ हो रही है, जिसकी सबके बॉडी वेकेट हो रहे हैं, सब वहाँ जा रहे हैं। कुछ अपने जर्नी पर हैं, लेकिन जो थर्ड डायमेंशन में ही और रहना चाहते हैं उनके लिए अलग जगह बना दी गई है। ओनली जो फोर्थ डायमेंशन से होते हुए फिफ्थ में जाने के लिए तैयार हैं वही आज फोर्थ डायमेंशन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए जो ज़रूरी है वो इवोल्यूशन अपने अंदर ला रहे हैं। और यही है सीरियन मास्टर्स का दिया हुआ फॉर्मूला, जिसके प्रयोग से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या है ये फॉर्मूला? हमने देखा एक त्रिकोण आकार में, हमने एक डायग्राम देखा जहाँ के नीचे के दो बिंदु थे, एक था पॉइंट ऑफ पोलैरिटी और दूसरा था स्टेट ऑफ पैराडॉक्स। इन दोनों को अगर हम समझ लेते हैं तो हम एकदम से ऊपर जाएंगे अल्केमी में। अल्केमी होगा हमारा वो स्टेट जहाँ पे हम फिफ्थ डायमेंशन में जाने योग्य बनेंगे। तो जो हमने देखा कि ये पोलैरिटी क्या है, जस्ट लाइटली देख लेते हैं। जो कल हमने देखा, पोलैरिटी क्या मतलब, पोल्स, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, अलग अलग, दूर दूर, एकदम दूर विचार। हम सब चीज़ को इस तरह से दो दो तरीके से दूर दूर करके देखने के आदी हो गए हैं। अच्छा बुरा, काला गोरा, ऊपर नीचे। सो हर बात के लिए हमने ऑपोजिट्स का, तो ग्रामर में इतना लंबा लिस्ट ही है, हर चीज़ का हमने ऑपोजिट ढूंढ लिया है। वो एक एक्सपीरियंस, वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, वो भी सही है। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है, समझ लिए, हो गया, अब फिर वापस आ जाओ। लेकिन हम क्या हो गया है, हम इसी में फंस के रह गए हैं। जो पोलैरिटी को समझ लिया, अच्छे को समझा, बुराई को समझा, अच्छे को लाइक करने लग गए, बुरे को हेट करने लग गए, अंधेरे को हेट करने लग गए और उजाले को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए, उसको बहुत मान्यता देने लग गए। लेकिन दोनों ही को समझने के लिए हम यहाँ आए हैं।
इसीलिए हमें जितना उजाले से प्यार है, अंधेरे से भी हमें उतना ही प्यार करना है। अगर कोई बुराई है तो हमें बुराई से भी उतना ही प्यार करना है जितना हम अच्छाई से प्यार करते हैं। इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स। इसके लिए एक एक्सरसाइज बना लेते हैं, अपने आप के साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। बाहर की दुनिया को छोड़ो, हम अपने अंदर के ही बुराइयों को, अपनी ही बुराइयों को हम पसंद नहीं करते, उसको हम ढक के रख लेते हैं, हम उसको सबके सामने उजागर नहीं होने देते। अगर मेरे अंदर कोई बुराई वाले क्वालिटीज़ हैं, हाँ भाई मुझे ईर्ष्या होती है, अरे पता नहीं क्यों वो अच्छा पहनी है, मेरे को तो जलन हो रही है बाबा कि मेरे पास ये नहीं है, ऐसा कहने के लिए भी हम डरते हैं। हमारे अंदर के इस कालेपन को देखने से डरते हैं, क्योंकि ये हमारा बिलीफ सिस्टम में बैठ गया है कि ऐसा सोचना गलत है, ऐसा बोलना गलत है, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। हम इसलिए सिर्फ अच्छाई, सबको अच्छा ही पसंद है, इसलिए हम अच्छा ही दिखाना चाहते हैं। बुरा किसी को पसंद नहीं है, इसलिए बुरे काम करने के लिए हम लोग छुप छुप के बुरा काम करते हैं। अगर कोई दिन के उजाले में कोई बुरा काम करता है, सच पूछो तो वो ऑलरेडी 4th डायमेंशन में है। हमें लग रहा है कि वो बुरा है, क्योंकि हम अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम में बैठे हैं, क्योंकि हम दोनों को अलग अलग देखते हैं। और 4th डायमेंशन से 5th डायमेंशन में जाने के लिए ऐसे सोच, ऐसे विचार, ऐसा चश्मा पहनना है कि हमें कोई गलत नहीं लगेगा। दोनों अपनी जगह पे सही हैं, दोनों अपनी जगह पे अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए वो कर रहे हैं। जिस तरह से अपने ही अगर 2 बच्चे हैं, एक अच्छा पढ़ रहा है, एक बुरा पढ़ रहा है, और जब हम बात करते हैं, किसी के सामने उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, तब हम बार बार बोलेंगे बड़े का तो कोई मेरे को टेंशन नहीं है, छोटा ही बहुत नटखट है। अच्छा, बड़ा वाला बहुत अच्छा है, छोटा वाला बहुत दिमाग ख़राब करता है। बड़े वाले में सारे अच्छे गुण हैं, उसकी सारी अच्छाइयाँ बताते चले जाएंगे, और छोटे के बारे में सिर्फ बुराइयाँ दिखने लग जाएंगी, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। और इसको किस तरह से समझना है? अरे बाबा, ये दोनों जो क्वालिटीज़ हैं, ये कहाँ से पैदा हुई है? मैं ही हूँ इन दोनों की माँ। तो हमारे अंदर से ही ये 2 गुण निकले हैं। हमारे अंदर के गुण भी इसी तरह हैं, हमारे 2 बच्चों की तरह हैं। दोनों बच्चों से इक्वली प्यार कीजिए, उसको अपनाइए। हाँ, मुझ में ऐसे गुण हैं। हाँ, मैं ऐसी हूँ। मैं काली हूँ। हाँ, मैं काली हूँ। नहीं, मुझे गोरा दिखना है, इसलिए मैं गोरा बनने के लिए क्या क्या लगाना चाहिए, लगाते जाओ उसको, और रगड़ रगड़ के इसको जो नहीं है उसको बनाते जाओ। एक्सेप्टेंस नहीं है। मेरे बाल स्ट्रेट है, नहीं मुझे वो पसंद नहीं है, मतलब लोगों को पसंद नहीं है, बोलते हैं फैशन है घुंघराले बालों का, तो हम उसको घुंघराले बनाते जा रहे हैं। जो है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, फिजिकल क्वालिटीज़ को भी और हमारे मेंटल क्वालिटीज़ को भी। तो 4th से 5th डायमेंशन में जाने के लिए हमें स्टेट ऑफ पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब होता है दोनों को साक्षी भाव से देखो, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। दोनों क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट करना ही स्टेट ऑफ पैराडॉक्स है फ्रेंड्स। तो बार बार उन्होंने कहा है कि आत्मा की यात्रा बुक पढ़िए, तब इस तरह के जो फैमिली रिलेटेड में आ जाती हैं ये सारी बातें, किस तरह से देखना है। फ्रेंड्स में अगर कोई ऐसी क्वालिटीज़ है, हम बोलते हैं अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, बुरे को मत बनाओ, बुरे लोगों से दूर रहो, बुरी किताबें मत देखो, बुरे पिक्चर्स मत देखो, बुरा काम मत करो। यहाँ तक कि हम वास्तु के नाम पे, एस्ट्रोलॉजी के नाम पे कलर्स को भी बुरा बोल देंगे। ये कलर अच्छा होता है, ये कलर बुरा होता है। काला मत पहनो, नीला मत पहनो, ये शनि का होता है, ये अच्छा नहीं है। सफ़ेद मत पहनो, ये कुछ ऐसी एक सेक्ट के लोगों के लिए है। रंगीन कपड़े पहनो, आप सफ़ेद नहीं पहन सकते। क्या आप संसार छोड़ चुके हो? क्या संसारी नहीं हो? संसारी हो तो फिर कलर वाला पहनो ना, वाइट क्यों पहन रहे हो? यानी कि हम इनडायरेक्टली वाइट को भी हेट कर रहे हैं।
ऐसे रहो वैसे ही रहो, मतलब अच्छा ही बनते जाओ, बुरा मत बनो। लेकिन बुरा जो है वो भी एक क्वालिटी है, उसको साक्षी भाव से देखना है। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं फ्रेंड? क्योंकि ये हमारे सारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स इतने गहरे गहरे एंकरिंग हो चुके हैं हमारे अंदर। हमें बस यही समझना है, इसको समझने के लिए जो हमारी ईगो जो ये बोल रही है, इसको थोड़ा हटाना है। जैसे ही हम इस ईगो का थोड़ा भी हटाते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है कि निकाल के फेंक दें, क्योंकि उसे भी समझना ज़रूरी है, वो भी अपना ही है। उसकी मदद से ही हमें ये मानव जन्म मिला, उसकी मदद से ही हम शरीर लेकर धरती पर जन्म ले पाए हैं, जिसकी वजह से हमें अनुभव मिल रहे हैं। तो ईगो भी मेरा है, ईगो गलत नहीं है। किसी को भी गलत नहीं बोलना है, किसी को सही नहीं बोलना है, क्योंकि दोनों जो हैं सो हैं। सिर्फ इस ईगो का थोड़ा नट लूज करो, इसको इतना टाइट मन बना के रखो कि ये बदलने के लिए और समझने के लिए भी तैयार ना हो। बस इतना सा, यानी कि सिर्फ साक्षी भाव में हमें दृष्टा बन के देखना है अपने आप को और हमारे अंदर के, हमारे बाहर के सिचुएशंस। ये हुआ हमारे अंदर के, तो कल को बाहर का देखने की भी हमें आदत हो जाएगी। हर जगह पे जहाँ पे आप बाहर जाओगे, कोई लड़ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आपके ही घर में आपकी सास अगर आके कुछ बोल रही हैं, हम जजमेंट पास करने लग जाते हैं। इनको क्या, उनको क्या, अरे ये ऐसे झगड़ रहा है तो इसकी गलती है, उसकी गलती नहीं है, फिर भी झगड़ रहा है। ऐसा ना करते हुए जैसे ही हम इस पोलैरिटी को समझकर स्टेट ऑफ पैराडॉक्स में जाएंगे, तब क्या होगा, हम जो भी जगह पे जाएंगे और देखेंगे ना, तो ना इसकी गलती दिखेगी ना उसकी गलती दिखेगी। दोनों अपनी अपनी जगह पे आपको सही ही लगेंगे। फिर आप उसको साक्षी भाव से उसे देखेंगे और एकदम स्वच्छ होकर वहाँ से उस सिचुएशन से निकल के बाहर आएंगे। आपके अंदर वो पवित्रता, वो शुद्धता आपकी बनी ही रहेगी, आप अफेक्ट नहीं होंगे। ऐसा क्या होता है मालूम है, हम कोई ऐसी सिचुएशन देख लेते हैं ना जहाँ पे दो लोग झगड़ रहे हैं, तो हम उनको लेबलिंग कर देते हैं। आपको मालूम है वो है ना हट्टा कट्टा आदमी था, बेचारे छोटे को मार रहा था। ऐसे देख लिया, पूरा दिन वो इस सिचुएशन हमारे दिमाग में घूमेगी, जहाँ भी जाएंगे बार बार हमारे दिमाग में बिठाएंगे। हट्टा किट्टा होता है ना, वो दबाव डालता है दूसरे पर, उसका गुंडागर्दी चलती है, कमज़ोर इंसान हमेशा ही पिटता है, कमज़ोर ऐसा ही होता है। जजमेंट जजमेंट करते हुए हमारे ओल्ड जो बिलीफ सिस्टम है और एंकरिंग है ना, कि और अंदर और अंदर और अंदर तक और टाइटली वो बिलीफ बैठता चला जाता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि सपोजिंग ये झगड़ा हमारे साथ ही हुआ। चलिए, मैं कार लेके जा रही थी, मेरे सामने कोई आ गया, उसने भी लड़ाई की, मेरे से भी दो बातें हो गई। उस समय पर भी हमें साक्षी भाव से वो सिचुएशन देखना है। लेकिन हम क्या करते हैं कि वहाँ तो लड़ भी लेंगे और उस लड़ाई को, उस इमोशन को फिर घर भी लेके आएंगे। चिड़चिड़ापने, दिमाग मत खराब करो, ऑलरेडी वहाँ पे मेरा दिमाग खराब हो चुका था। घर में आके भी सबके ऊपर तांडव, जिग 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 जिग। बहुत ज़्यादा आप में वो सहन शक्ति नहीं है तो ज़्यादा झगड़ा घर में भी आके कर दोगे, बाद में बताओगे कि मैं ऐसे झगड़ा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा झगड़ा वहाँ पे हो चुका था। या फिर आप में पेशेंस ज़्यादा है तो आप सिर्फ चिड़े 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 से रहेंगे, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। खाना खा रहे हो, खाना अच्छा नहीं लगेगा, चाय पी रहे हो, चाय में चीनी कम लगेगी, बच्चे थोड़ा भी बोलेंगे तो लगेगा कितना शोर मचा रहे हो, दो दो थप्पड़ लगाने का मन करेगा। यानी कि हम उस इमोशंस को लेके फिर हम कैरी ऑन करेंगे, अगर हम स्टेट ऑफ पैराडॉक्स में नहीं रहेंगे तो स्टेट ऑफ पैराडॉक्स में रहने का मतलब है साक्षी भाव से जो हुआ सो हुआ, उसको वहीं पे छोड़ो, ख़त्म करो और फ्रेश होके दोनों हाथ झाड़ के अपना फिर से नए सिचुएशन में आ जाओ, जैसे कि वो हुआ ही नहीं। अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देना। तो क्या इतना आसान है? आप में से आप ये प्रश्न आप कर सकते हो, अरे मैडम ये तो बोलना आसान है, लेकिन जब वो हो रहा होता है तो मुश्किल होता है निकलना। पहले तो हमें इसका अभ्यास करना पड़ेगा, धीरे 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 आदत डालनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती अपने आप को वहाँ से निकालना है। करते करते ये आदत फिर आपको समझ में आने लगेगा। क्योंकि क्यों नहीं हो पाता है मालूम है? इतना ध्यान कर रहे हैं फिर भी हम उसमें फंस रहे हैं। तो बता रहे हैं जो पहला पॉइंट है ना, द पॉइंट ऑफ पोलैरिटी, वो जो मैग्नेट वाला है ना काम,
वो हमें बार बार सिखाता रहता है सही गलत गलत गलत, गलत हुआ तुम्हारे साथ, गलत हुआ। ये बार बार हमें उस तरफ खींचता है, हमें स्टेट ऑफ पैराडॉक्स में जाने नहीं देता है। इसलिए ट्रायंगल के दो कोनों में इस पॉइंट को दिखाया है। आप चाहते हो कि आप पोलैरिटी को समझ के स्टेट ऑफ पैराडॉक्स में जा रहे हो, लेकिन ये आपको जाने नहीं देगा, क्योंकि इसमें भी बहुत ताकत है भाई। हजारों हजारों साल से इसने भी मेहनत किया है, तो ये नहीं जाने देगा आपको। तो हमारा काम है इसको आदत डालना, बार बार समझा के, क्योंकि मुझे जाना है ऊपर, मुझे ऊपर जाना है, मुझे अपने आप को बदलना है। इसको इसके लिए हमें क्या करना होगा? अवेयरनेस में रहना, अवेयरनेस में रहना। ना सिर्फ ध्यान में जब बैठे हैं तब अवेयरनेस में रहना, बल्कि हर पल, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, सोते हुए जागते हुए भी जगते रहना है। खाना खाते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए, लड़ने के टाइम पर भी आपका बैक ऑफ द माइंड, आपका कॉन्शियसनेस इतना अवेयर होना चाहिए, वो बोलना चाहिए इस सिचुएशन में ये हो रहा है। कल जैसे हमने बात की थी, थर्ड पार्टी बन के देखना। मैं और मेरे हस्बैंड ही लड़ रहे होंगे, लेकिन मैं फिर उससे बाहर निकलकर थर्ड पार्टी बनकर देख रही होंगी कि सरोज अपने हस्बैंड को ऐसा बोल रही है। जरूरी नहीं है कि झगड़ा मत करो। यहाँ ये नहीं बोला जा रहा है कि आप एकदम से सब कुछ बदल जाओगे, बदलना नहीं है। जैसा है जो है उसको साक्षी भाव से देखना है। ध्यान में आ गए तो झगड़ा मत करो, ऐसा नहीं बोला। अरे आराम से करो भाई, हस्बैंड के साथ नहीं करोगे तो किसके साथ करोगे? उनको भी तो मज़ा आना चाहिए। नहीं तो लगेगा क्यों नहीं लड़ रही है ये, घर में कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा, एकदम सब कुछ शांत शांत, नाटकीय लगेगा जीवन। जो था वैसा ही रहने दो। लड़ रहे हो तो लड़ो, लेकिन फिर उसी सीन को मज़े लेकर टीवी सीरियल की तरह साक्षी भाव से भी देखो। बच्चों को डांट रहे हो, डांटो, लेकिन फिर उसको भी साक्षी भाव से देखो कि ये ज़रूरी था भाई डांटना, इसलिए सरोज अपने बच्चे को डांट रही है। बस, गलत कर रही है सरोज, ये नहीं बोलना। ये जजमेंट किया तो हम गए फेल। पैराडॉक्स में रहने का मतलब है कि हम कोई जजमेंट नहीं कर रहे। जो दिखा रहे हो सीरियल, भगवान दिखाते जाओ, हम तो देख रहे हैं खूब मजे ले लेके, क्योंकि हमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो हो रहा है हो रहा है, नहीं हो रहा है वो भी नहीं हो रहा है, उसका भी कोई दुख नहीं है। तो चलते हैं आगे, क्या कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। सो डोंट जज, जजमेंट मत करो, क्योंकि ये सारे हमारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम की वजह से हम जज करते हैं। हाँ, स्थितियाँ बदलेंगी, समय दीजिए, क्योंकि हम उस स्थिति से निकलकर दूसरी स्थिति में आ रहे हैं। ये चेंजेस होंगी। इसको क्या करना है? अपने आप को सरेंडर करना है। अपने आप को, इन बिलीफ सिस्टम में हमें अपने आप को सरेंडर, बहुत ही डेलिकेट बात भी है फ्रेंड्स, और बहुत मेरे को समझ में ही नहीं आया। मैं, यकीन मानिए, 4 बार मैंने ये बातें सुनी। क्या बोल रहे हैं ये? सरेंडर, अपने बिलीफ सिस्टम को सरेंडर कीजिए, क्योंकि साक्षी भाव में होना कैसे एक्सप्लेन कर सकता है कोई? इतना आसान भी नहीं है और बिल्कुल आसान भी है। इसीलिए इस टॉपिक को अगेन एंड अगेन चर्चा करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों ने कहा कि जो विषय यहाँ पे शाम को चर्चा होती है रात में, आप लोग दिन में भी चर्चा करते हो। मुझे कॉल करके मैडम ने पूछा क्या हम आपके हर विषय को अगले दिन फिर से चर्चा करें अपने सेशन में? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला अच्छा, मतलब कोई अच्छी टॉपिक होती है उसी पे हम रिवाइज करके और डिटेल में समझना चाहेंगे, है कि नहीं? स्कूल में भी क्या होता है, एक अच्छा टॉपिक मिलता है तभी बच्चे कहते हैं कि मैं इस पर एक प्रोजेक्ट ही करूँगा मैडम। तो उस तरह से हुआ तो मैं बहुत खुश हूँ। और अगर आप चर्चा करते हैं और कुछ कोई नई बात निकलती है तो प्लीज़ अगली बार मेरे सेशन में आएंगे तब मुझे भी और 2 पॉइंट्स अपनी तरफ से मुझे बताइए। तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी चेतना की शक्ति को ऊंचा करते जा रहे हैं फ्रेंड्स। यही है एवोल्यूशन प्रोसेस। हम सब जानते हैं, अर्थ असेशन की बात बार बार सुन रहे थे, है ना? तो अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ कैसे बना? अर्थ, अगर इस धरती पर सब कुछ होता और इंसान नहीं होता तो कैसा होता? वो धरती ही नहीं होती, वो अर्थ नहीं होता।
इंसान के होने की वजह से ही इस धरती पर एक विशेष इसका एक विशेष तत्व या विशेष गुण बना है। तो इसका मतलब ये धरती किस चीज़ से बनी है? इंसानों की वजह से बनी है। इंसानों की वाइब्रेशन और धरती की वाइब्रेशन को साथ साथ ही चलना है। जैसे मैंने पहले ही बताया, अर्थ का तो असेशन हो रहा है, हम तो यहीं के वासी हैं। अगर हम पीछे रह जाएंगे, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि हम पीछे रह जाएं और धरती का असेशन हो। अर्थ असेशन का मतलब है अर्थ अपने साथ साथ हमें भी ऊपर उठाएंगी। हमारी इतनी मजाल कि हम धरती के अगेंस्ट अपनी एक अलग वाइब्रेशन रखेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। तो इसका मतलब है अर्थ असेशन या अर्थ का दूसरे डायमेंशन में जाने का मतलब है कि इंसान का भी एवोल्यूशन होगा, वो भी आगे अगले डायमेंशन में जाएगा ही। अननोइंगली, चाहे आप ध्यानी हो नहीं हो, आपको पता है नहीं पता है, आप अवेयरनेस में रहते हो नहीं रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अवेयरनेस में रहते हो तो आपको पता चलेगा क्या हो रहा है, या आप अज्ञानता में रहना चाहते हो तो रहो अज्ञानी, और कोई बदलाव आपकी वजह से नहीं रुकेगा। तो जो पूरा प्लानेटरी एवोल्यूशन हो रहा है इस साइकिल में, इस प्रोसेस में, हर एक इंडिविजुअल की स्थिति मायने रखती है। और जब इसका अवेयरनेस हमें आता है तो ये प्रोसेस और फास्ट हो जाता है। हमारा भी असेशन और फास्ट होगा और धरती का भी असेशन और फास्ट होगा। कल जैसे हमने सुना था कि वो जो पुराने सिविलाइजेशन थे उनका असेशन होने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि वहाँ पे किसी ने नहीं बताया कि अपनी ऊर्जा को भी बढ़ाओ ताकि धरती की ऊर्जा भी बढ़ेगी। उस समय का एक्सपीरियंस लेके सीरियन मास्टर्स ने इसलिए आके हमें बता रहे हैं अपनी भी ऊर्जा बढ़ाओ, आप भी ध्यान करो। इसलिए 40 साल पहले से ही पत्री सर ने पहले तो सबको ध्यान में लेके आ गए और बहुत सुंदर तरीके से इस बात को समझाया। देखिए कि असेशन हुआ है नहीं हुआ कैसे पता करेंगे, एनर्जी हाई है या नहीं है कैसे पता करेंगे। देखिए जब शुरू शुरू में पत्री सर ने ये इंट्रोड्यूस किया तब वो कितने लोगों को जा जा के ध्यान सिखाते थे। 100 लोगों को सिखाते थे तो 5 लोग ध्यान करने आते थे, क्योंकि ऊर्जा कम थी लोगों में, और धरती पर भी ऊर्जा कम थी और इंडिविजुअल्स में भी ऊर्जा कम थी। उन इंडिविजुअल में हम भी हैं फ्रेंड्स। हमारे भी जीवन में कई बार ध्यान की बातें हुई हैं, ध्यान अच्छा है, ध्यान करना चाहिए। क्या हम ध्यान में गए? नहीं गए, क्योंकि हमारे अंदर उतनी ऊर्जा नहीं थी कि हम ध्यान में बैठे भी। हम उस समय पे ध्यान से भाग रहे थे। और आज वही जो 5 लोग ध्यान सीख रहे हैं वो 100 को सिखा रहे हैं, 100 को खींच के लाके बिठा रहे हैं। पीएसएसएम में जो ध्यानी है कितने हैं गिन के देख लो, 1 करोड़ हैं, ओके पूरा अंदाजा लगाएंगे, लेकिन 100 करोड़ लोगों को बैठा के हम ध्यान सिखा सकते हैं, इतनी ऊर्जा हम में अभी है। इसलिए इतने सारे चैनल्स बन गए हैं, अब तो टीवी चैनल्स भी बन गए हैं कि एक इंसान 100 के बराबर। आज हमारी ऊर्जा इतनी हाई है कि एक बैठ के पूरे एक हॉल भर भर के लोग होते हैं, उनको ध्यान सिखा रहे होते हैं। आप अभी सेशन शुरू करने से पहले बात कर रहे थे कि हम वो स्कूल में जाके ध्यान सिखा रहे हैं, यहाँ जाके सिखा रहे हैं। स्कूल में कितने बच्चे हैं? क्या उससे भी ज़्यादा ध्यानी गए वहाँ पे? एक गए या वो अपने साथ 1-2 और ले गए? और आप 2 लोगों ने कितने बच्चों को ध्यान सिखाया? एक स्कूल में तो 1000 बच्चे होते हैं। तो आपकी उतनी शक्ति है कि आप 1000 बच्चों को, 1000 बड़ों को ध्यान में बिठा के उनको ध्यान सिखा सकते हैं। और उसमें से किसी ने और बताया कि ध्यान करवाती है वो स्कूल में, तो उन बच्चों को एक्सपीरियंस भी हो रहा है। यानी कि आप अकेले में इतनी ताकत है कि इतने लोगों को आप ध्यान में बिठा के उनको भी आप असेशन में ले जा सकते हो और उनको अनुभव करा सकते हो। ये है हमारी ऊर्जा आज की। किस वजह से? बिकॉज धरती की भी ऊर्जा बढ़ रही है, साथ साथ में ध्यानियों की भी ऊर्जा बढ़ रही है। ये है प्रूफ कि हम बढ़ रहे हैं।
अगर इस समय पर भी हम कहें कि मैं किसी को ध्यान नहीं सिखा पा रही हूँ, मैं जो बोलती हूँ वो ध्यान में नहीं आ रहा है, तो आप शीशा अपनी तरफ कीजिए, देखिए किसकी ऊर्जा कम है। उधर दिखा रहे हैं वो ध्यान नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, मैं उसको बोल रही हूँ, इसको बोल रही हूँ। इधर देखो, तुम्हारी ऊर्जा कम है, तुम ध्यान कम कर रहे हो। तुम बोलो और वो ध्यान ना करे, अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ, ताकि आप एक को बोल रहे होगो, दो चार और सुन के आएंगे, मैडम क्या बोल रहे थे, मैंने कुछ सुना, अच्छा मुझे भी बताओ, खुद से आएंगे। तो हमारी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फ्रेंड्स, ध्यान से जुड़ने के बाद हम अपनी ऊर्जा को और बढ़ाएं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसके लिए हमें अपना इनर वर्क करना है। इसी प्रोसेस को इनर वर्क कहा गया है फ्रेंड्स। कि अगर आप इस बात को, इसमें से अगर जितनी भी बातें हुई हैं, ये अवेयरनेस, ये एवोल्यूशन, ये डायमेंशन, ये अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं, कैसे पॉसिबल है, अगर किसी को डाउट आ रहा है, फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये बातें सुने, बार बार सुने, वीडियो चला के और बार सुने, क्योंकि आज नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कल ज़रूर समझ में आएगा। जिस वक्त वो समझने वाली दीवार, खिड़की खुलेगी, सारी जो ये डैम की तरह जो एक ये ज्ञान मिला है ना, एकदम से सारा समझ में आ जाएगा। छोटा सा भी होल खुल जाएगा। आप ध्यान में बैठे रहोगे, क्योंकि आप ध्यान में उस समय पर नहीं बैठे हो, इसलिए आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं जा रही है, लेकिन आप इकट्ठा कर रहे हो। इकट्ठा करके रखो, समझ में भी नहीं आता है तो भी सुनो। और जैसे ही आप कल, परसों, अगले महीने, किसी एक दिन, अगले महीने तक नहीं जाऊंगी मैं, इसी हफ्ते में, इसी महीने में होगा, आप ध्यान में बैठोगे और एक बार ऐसा एक ठन से दरवाज़ा खुलेगा, खुल जा सिम सिम जैसे शोभा मैडम बोलती हैं, और खुला, और जितना ज्ञान हमने ये 21 डेज़ में प्रोसेस में हमने लिया, सारी बातें समझ में अपने आप आने लग जाएंगी सुनने के टाइम में। क्योंकि ये सिर्फ हम अगर शरीर से सुन रहे होंगे तो ये बातें हमें सिर्फ शब्दों में समझ में आएंगी। अगली बार जब आप बैठो, कल के दिन सुबह चाय वाय पी लो, इसका वीडियो फिर से चलाओ, रिप्ले, और आंख बंद करके बैठो और देखो ये ज्ञान आपको कहाँ तक पहुँचाएगा। मतलब आपको सारी बातें ऐसे पिक्चर बन के समझ में आने लग जाएगी, और ये सच है फ्रेंड्स। तो चलिए इनर वर्क क्या है ये थोड़ा देखते हैं, और उसके बाद में ध्यान में चलते हैं। तो इनर वर्क क्या है, सबसे पहले हम सब जानते हैं, मिडल पाथ के बारे में पत्री सर बार बार कहते हैं, हमें अपना मिडल पाथ ढूंढना है फ्रेंड्स। मिडल पाथ होता है कि ना हमको अंधेरे को हेट करना है, ना उजाले को, ना उजाले से प्यार करना है, ना अंधेरे से, हमें बीच में चलना है, दोनों को एक जैसा प्यार करते हुए। क्योंकि हम इसका नाश नहीं कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज मुझे अंधेरा पसंद नहीं है, मैं अंधेरे का नाश नहीं कर सकती, क्योंकि वो है, जो है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, उसको हम सिर्फ देख सकते हैं, उसको हम सिर्फ समझ सकते हैं। तो सिर्फ अवेयरनेस में बीच में रहते हुए, इधर देखो अंधेरा है, इधर देखो उजाला है, अच्छा आप भी हो, अच्छा आप भी हो, इधर अच्छे लोग हैं, इधर बुरे लोग हैं, अच्छा आप भी हो, पार्टी में सब आए हो, अच्छा आ जाओ, नमस्ते, आपका भी वेलकम है, आपका भी वेलकम है। सब हम इस धरती पर रहने के लिए ही आए हैं, सारे गुण, सारे अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सब हैं। इसको हमें बीच में रहकर समझना ही इनर वर्क का काम है फ्रेंड्स। जब जब हम इस अंधेरे से डर कर, क्योंकि हमने अंधेरा यहाँ पे क्या है, अपने अंदर के अंधेरे वाले या बुरे वाले जो गुण हैं, जब जब हम इससे भागने की कोशिश करेंगे, इससे हम घृणा करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमारे अंदर कोई क्वालिटीज़ है, मैं उसको छुपाऊंगी, बहुत ही एक कॉमन वाली बात बताऊंगी, लेकिन सुनने में आपको लगेगा बाप रे ये क्या बोल रही हैं। ये गुण अपने अंदर चेक करके देखना। एक्चुअली मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, पता नहीं आज ज्वाइन हुई है नहीं हुई है, बहुत सारे स्क्रीन है, मैं तो देख नहीं पा रही हूँ।
मैं इनसे ये 10 साल पहले से ये बात कहती रहती थी और हमारे बीच ये हमेशा बहस होती रहती थी अच्छे और बुरे क्वालिटीज़ को लेकर। हम अच्छा बनने का ढोंग करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम अच्छा ही सबको दिखाना चाहते हैं, सबकी हेल्प करना, अच्छे अच्छे बोल बोलना। कोई ये नहीं बताएगा कि कभी कभी मेरे अंदर भी ऐसे भाव आते हैं। सिंपल सा एक क्वालिटी बताऊंगी, चोरी करने का। चोरी करना बुरा है। चलो आज तो गांधी जयंती है, तो गांधी जी ने तो यही उन्होंने तो अपने लाइफ में यही सीखा। वो भी छोटी मोटी चोरी करते थे। तो एक बार एक इंसिडेंट हुआ और उन्होंने एक नाटक भी देखा सत्य हरिश्चंद्र का। उसके बाद से उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया और झूठ बोलना छोड़ दिया। तब क्या होता है, ऐसी बातें सुन के हमें लगता है वाह गांधी जी तो महात्मा थे, क्योंकि उन्होंने बुरा काम करना छोड़ दिया, क्योंकि चोरी करना बुरा है। देखिए हम लेबलिंग कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। चोरी का मतलब क्या होता है? चोरी का मतलब होता है किसी और को वो सामान उसकी ज़रूरत है या उसे वो पसंद है। वेरी सिंपल। या उसको ज़रूरत है या उसे पसंद है और वो बिन बताए ले रहा है, उसे हम चोरी कहते हैं। अगर इसको हम इतने ही सिंपल से देखें तो क्या हमें वो इंसान बुरा लगेगा? बहुत गहराई वाली बात है। पता नहीं मुझे कैसे ये विषय ऐसा लगता था, नहीं पता। तो मैं बार बार कहती थी चाहे वो मर्डरर क्यों ना हो, कोई चोर क्यों ना हो, कभी वो गलत नहीं होता। संदर्भ के अनुसार उसकी एक प्रतिक्रिया वो करवाती है, चाहे वो मर्डरर क्यों ना हो। इवन जो बहुत बड़ा गुंडा मावाली बन के रोज वो गन लेके घूमता है, रोज वो 100 मर्डर करता है, जैसे अभी वो टेररिस्ट लोग हैं, उनके भी उस बर्ताव के पीछे कोई एक बहुत बड़ा कारण ही होता है। बिना कारण के कुछ नहीं होता। फिर हम उनको हेट नहीं करेंगे, हम उनके सिचुएशंस को समझेंगे। ये चोरी वाली जो आदत है ना, कितने बड़े बड़े रईस लोगों में ये एक बीमारी की तरह भी है। पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं। फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स हैं जो करोड़ों करोड़ों में कमाते हैं, बिलियनर्स हैं। शॉपिंग के लिए जाते हैं तो करोड़ों का बिल बनाते हैं, लेकिन उनको वो आदत होती है एक सामान बिना बताए उठाने की। ऐसा बहुत सारा न्यूज़ में आता था पहले। शॉपलिफ्टिंग, हम में से कई को भी एक एज में आदत रही होगी कि सामान तो खरीद लिया, बीच में एक ले लिया। आई डोंट से एवरीवन हैज़ इट, बट मनस्साक्षी से देखेंगे, हमें हाथ उठा के किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज भी हम फिर भी उसको पर्दा करते ही हैं, उसको गलत ही मानते हैं। चाहे कितना ही ज्ञान क्यों ना हो जाए, हम अपना वो वाला फेज़ नहीं दिखाना चाहते हैं। जब खुला रखा होता है सामान कि 100 रुपये का 10 उठा लो, तो क्या कभी किसी ने 11वां भी उठा लिया है कि पता नहीं चलेगा? हाँ, मैंने तो उठाया है भाई। जब हम कॉलेज में रहते थे तो कॉलेज से शॉपिंग जाते थे, हम उसको बड़प्पन मानते थे, बाहर आके दिखाते थे भी कि देखो मैंने तो एक एक्स्ट्रा उठा लिया। बाद में क्या होता है, जैसे जैसे हम अपने इन स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स में आ जाते हैं, तब वो गलत है। ये बातें मैंने इससे पहले कभी नहीं कही किसी से, क्योंकि वो एक छुपाने वाली बात थी। फ्रेंड्स के बीच में उस समय पे जो बता दिया, लेकिन बाद में थोड़ी ना हम सबके सामने बोलते फिरेंगे नहीं नहीं मुझ में भी ये चोरी करने वाली आदत है। जैसे ही हम चोरी बोलते हैं वो बहुत ही ऐसे वाला शब्द लगता है कि अरे अरे अरे, इस शब्द का प्रयोग नहीं करना। मैं बिल्कुल कभी नहीं चोरी कर सकती, मैं बहुत अच्छी हूँ भैया। मैं तो कभी भी किसी और का सामान छूती भी नहीं हूँ। हम तो 100 बार यही बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे अंदर के बिलीफ सिस्टम है कि ये सही है और ये गलत है, जिसको जस्ट एक एक्टिविटी की तरह हम नहीं देखेंगे कि ऐसा भी होता है। एक इम्पल्सिव बोलते हैं इसको, ना चाहते हुए भी। देखिए मैं आपको प्रूफ तो अभी नहीं दे पाऊंगी, लेकिन अगर आप चेक करेंगे, चाहे वो ध्यानी भी बन गए होंगे,
फिर साइंस कहेगा ये एक बीमारी है, साइंस बोलता है ये एक बीमारी है। लेकिन अगर क्रॉस चेक करेंगे, वो ध्यान भी कर रहे होंगे फ्रेंड्स, लेकिन वो भी कुछ काम जिसको हम डार्कर साइड में देखते हैं वो कर रहे होंगे, और उसको छुपा भी रहे होंगे, और उससे गिल्ट भी हो रहा होगा। तो आज हम क्या सीख रहे हैं कि हमें गिल्ट में नहीं रहना है, किसी बात को छुपाना नहीं है, इसको बस अवेयरनेस में देखना है कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। जैसे ही हम अवेयरनेस में देखते हैं तो हमारा असेशन हो जाता है, फिर हम स्टेट ऑफ पैराडॉक्स से अल्केमी में जाएंगे। ये इनर वर्क करने पर हम अल्केमी में जा रहे हैं फ्रेंड्स। जब हम किसी स्वभाव को, किसी गुण को हेट करते हैं, जैसे चोरी को, मर्डर करने को, झूठ बोलने को हम हेट करते हैं। एक्चुअली हेट इज लाइक एसिड, हेट इज एसिड, वो हमें ही जलाता है। हमारे अंदर के उन ब्लैक क्वालिटीज़ को जब जब हम छुपाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब वो है वहाँ पे कचड़ा बनते बनते एसिड की तरह वहाँ पे जम रहा है, जंग लग रहा है और नासूर बन रहा है। तो इस क्वालिटी को हमें बस अवेयरनेस में देखना है, हेट नहीं करना है। हाँ भाई, ऐसे क्वालिटीज़ मुझ में भी हैं। ओके, तो ये थी डार्कनेस के बारे में। आगे चल के देख रहे हैं इमोशंस के साथ कैसे करना है, हमें क्या सीखना है। तो इनर वर्क के लिए हमें और 2 स्टेप्स लेने हैं। क्या करना है, अपने इमोशंस को भी लाइट और डार्क नहीं समझना है। मतलब इमोशंस मतलब हमारे स्वभावों को, क्योंकि शैडो पार्ट जो हमारा, वो जो डार्कनेस है वो हमारा ही शैडो है। हमें अपने शैडो से भी प्यार करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि स्टॉप फाइटिंग, ये अंदर का द्वंद्व जो है, इस फाइट से बाहर निकलिए। इससे क्या होगा कि हम ये समझेंगे कि ये जो भी है ये यूनिवर्स का विजडम है। ये धरती पर ये विजडम है। चोरी करना भी है, झूठ बोलना भी है, अच्छा बनना भी है, अंधेरा भी है, उजाला भी है। जो भी है ये सारा यूनिवर्स का विजडम है। और पूरा यूनिवर्स माँ की गोद है फ्रेंड्स। जिस तरह माँ की गोद में सब कुछ अच्छा ही हो सकता है, बुरा हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ अनुभव है। माँ की गोद में रहते हुए जो भी अनुभव मिलेगा वो प्यार से हमें स्वीकार करना होगा। जब हम अपने आप को अलाउ करेंगे, जब हम अपने आप को ये परमिशन देंगे ये सब एक्सपीरियंस करने का, तब हमारे सोल की जर्नी होगी अल्केमी में, यानी कि हायर सेल्फ में। बस, तो आज का तो यहीं तक है। तो हमें क्या करना है, अभी अपने आप को प्यार करना है। चाहे हमारे अंदर जो भी है वो सब मेरा ही है। मैंने ही पसंद किया था, मैंने ही चुना था। जब मैंने अपना डिज़ाइन बनाया इस धरती पे आने के लिए, तो ये सारी क्वालिटीज़ को लेके मैंने अपने आप को तैयार किया था। जब मैं सरोज बनी तो मेरे अंदर जो भी है, इट इज़ लाइक एक गुड़िया बनानी है तो हम जाके सारी सामान लेके आते हैं ना। इसके बाल बनाने के लिए ये चाहिए, इनकी आँखों बनाने के लिए ये बटन चाहिए, इसके कपड़े बनाने के लिए ये कपड़ा चाहिए, इसको चलने के लिए ऐसे शूज़ पहनाने हैं। तो सारा सामग्री हम जो इकट्ठा करते हैं तब जाके एक गुड़िया बनती है। उसी तरह से जब हमने शरीर धारण किया तो हमने अपना शरीर ही नहीं, हमारे सराउंडिंग्स में हमारे रिश्तेदारों को भी मैंने ही चुना। अगर मैं चलते चलते कोई एक सिचुएशन देख रही हूँ, कोई एक्सीडेंट भी देख रही हूँ, तो वो भी मेरा चुना हुआ है कि मैं एक बार एक ऐसा एक्सीडेंट देखना चाह रही थी जहाँ पे एक कोई बंदा इसको चाकू मार मार के जा रहा होगा। तो वो देखना, वो एक्सपीरियंस मैं चाह रही थी। तो वो मेरी चॉइस से ही मेरी लाइफ में हो रहा है। अगर हम अवेयरनेस में रहते हैं ना फ्रेंड्स, हमें खुद पता चल जाता है, अरे मैंने तो ये चाहा था और ये दिख रहा है, ये हो रहा है। ये अवेयरनेस में हमेशा रही हूँ। तो मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि जब मैं 10th में थी तो मेडिकल कॉलेज के इसमें हमें ले गए थे पूरा उनका अंदर दिखाने के लिए। बेलगाम का मेडिकल कॉलेज बहुत फेमस है, उसका वो जो म्यूज़ियम टाइप का सब कुछ रखा हुआ है ना, हर चीज़ देखने को मिलती है। और 10th क्लास के बच्चे का तो आपको मानसिक स्तर पता है,
हम चाहते तो हैं सब कुछ देखना, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती है कि सच्चाई को नंगे आँखों हम ऐसे देख सकें। तो हमने मॉर्चरी रूम देखा, उधर डेड बॉडीज़ को टैंक्स में भर-भर के रखा था, आधा कटा हुआ बॉडी देखा, पेट के अंदर के जो कीड़े-मकोड़े होते हैं उनको बॉटल में भरा देखा, फीटस जो छोटे से छोटा बच्चा होता है, हर एक स्टेज के बच्चे को बॉटल में रखा हुआ देखा। और जो पेट के कीड़े होते हैं वो मैगी की तरह होते हैं, उसको देखने के बाद मैं 10 साल तक मैंने मैगी नहीं खाया, सेमिया नहीं खाया, उतना मेरे डीप 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 अंदर दिमाग में बैठ गया। लेकिन वो मैंने फिर क्यों देखा जो मुझे पसंद नहीं था? क्योंकि मेरे सोल ने चूज़ किया था कि मैं इस एज में मैं पूरा अपना ये सब देखना चाहती हूँ अपनी आँखों से। और एक और बताती हूँ, मैं जब कॉलेज जाती थी, एक्सीडेंट्स का सुनती थी, तो मुझे पता नहीं वो डर था या सोच था, क्योंकि हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती है। मुझे लगता था किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसका सर फट जाए और उसके सर के अंदर का पूरा ब्रेन ऐसे बिखर जाए, हाँ देखने में कैसा लगता होगा। ये विचार आया जब मैं वो मेडिकल कॉलेज में घूम रही थी, क्योंकि हमें पेट के आते या ब्रेन का वो जो इतना लंबा चौड़ा घुमा के जो पैक करके भेजा है ना अंदर, वो हमें देखने का मौका नहीं मिलता है। जस्ट वो देखने के बाद मैंने वो देखा मेडिकल कॉलेज में, मैंने बोला रियल लाइफ में ऐसा हो जाए कैसा होगा। यकीन मानिए उसी साल मैंने ऐसा एक एक्सीडेंट देखा। ओ बाय गॉड! क्योंकि हमारे इंटेंशंस, हमारे थॉट्स, इंटेंशन नहीं कहूँगी, ये तो इंटेंशनली नहीं किया, एक विचार आया, ये चाहत इतनी स्ट्रांग होती है कि वो हो जाता है फिर, क्योंकि हमारे सोल को वो देखना एक उसके प्रोग्रामिंग में होता है। तो इसी तरह से जो भी हो रहा है मेरा चुना हुआ है, इसलिए हमें साक्षी भाव से ही उसे देखना है। ये है इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी। जब हम साक्षी भाव में ये सारा देखेंगे, सीरियन मास्टर्स का फॉर्मूला है कि जब हम इन सबको साक्षी भाव से देखेंगे तो हमारा उत्थान होगा, हम अल्केमी में पहुंचेंगे। तो चलिए, इसीलिए हम जिस भी स्थिति में आज हैं, आज मैं ध्यान के उच्च स्थिति में हूँ या मैं ध्यान नहीं कर रही हूँ, या मैं ध्यान कर रही हूँ मुझे विजन्स नहीं आ रहे हैं, मैं ध्यान कर रही हूँ मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, ये सारी स्थितियां हैं फ्रेंड्स। बस उसको समझना है कि हम जिस स्थिति में हैं अच्छी स्थिति में हैं, ये मेरी ही स्थिति है। किसी और का देखकर ये नहीं लगना कि क्यों मैं उस स्थिति में नहीं हूँ, ये उसकी स्थिति है और ये मेरी स्थिति है। स्थितियों में बदलाव होकर ही रहेगा जब हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले जिस स्थिति में मैं हूँ उस स्थिति से प्यार करना है। जैसे ही मैं प्यार करूँगी उस स्थिति से मैं थोड़ी ऊंची स्थिति में पहुँचूँगी। ये सत्य है, यूनिवर्स का सत्य है। यही एक फॉर्मूला है कि जिस भी स्थिति में है उससे प्यार करो। हाँ, और कई स्थितियां हैं, हर एक इंसान, हर एक वस्तु, हर एक धातु अपनी अपनी स्थिति में है, और मैं भी उस स्थिति में पहुंच सकती हूँ और पहुंचूंगी। सबसे पहले लव योर सेल्फ, लव द स्टेट यू आर इन। नहीं हो रहा है मुझसे ध्यान, कोई बात नहीं, कई लोग हैं जिनका ध्यान नहीं हो रहा है। मेरी आज की स्थिति ध्यान नहीं हो रहा है, कल मेरा ध्यान और अच्छे से हो सकता है, होगा, क्योंकि हम असेशन में हैं। तो आज हम ध्यान में अपने इस सोल को समझाएंगे कि अपने आप से प्यार करो। जिस भी स्थिति में आप हो उस स्थिति से प्यार करो। कभी भी अपने स्थिति को कोसो मत। मेरे साथ तो सब कुछ फेलियर ही है, मैं जो भी करता हूँ आगे नहीं बढ़ता हूँ। वो तो ध्यान में भी अप्लाई होने लग गया भाई, क्या करें। बिजनेस भी करता हूँ वहाँ भी फेलियर हूँ, जॉब करता हूँ वहाँ पे कोई खुश नहीं है, घर में बीवी खुश नहीं है, हस्बैंड खुश नहीं है, बच्चे मेरे से खुश नहीं है। सोचा था सबको पीछे छोड़ के ध्यान में अपना मुंह छुपाऊं, अरे भाड़ में जाए, ये ध्यान भी मेरा साथ नहीं दे रहा। ध्यान में भी बैठ रही हूँ तो वो भी नहीं लग रहा, मैं तो बहुत बड़ी फेलियर हूँ। ये सोचना हमें बंद करना है। जिस भी स्थिति में मैं हूँ, मैं बहुत गर्व से, बहुत प्यार से हमारे अंदर के इनर चाइल्ड को, जब आप ऐसे बोलोगे अपने अंदर के इनर चाइल्ड को, तो लगेगा बेटा कोई बात नहीं,
ऐसा होता है तो उसको सुकून मिलेगा फ्रेंड्स, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपनी स्थिति से लड़ना नहीं है। अपनी ही स्थिति से हम लड़ेंगे तो किस स्थिति में जाएंगे? उल्टा नीचे की स्थिति में जाएंगे। हमें जाना है ऊपर। अगर हम लड़ेंगे तो जिस स्थिति में है उस स्थिति से हम और नीचे की तरफ जाएंगे। जैसे ही हम उसको स्वीकार करने लगेंगे तो धीरे धीरे धीरे, पता नहीं धीरे धीरे भी नहीं है, अभी तो बहुत फास्ट टाइम है, झन से खुल जा सिम सिम होगा और हम एकदम से, सब लोग जा रहे हैं 4th से 5th डायमेंशन में, हम जाएंगे 5th से 6th और 7th डायमेंशन में। नहीं पता, कुछ नहीं पता, कल का हमें नहीं पता। आज का पता है कि हम अपनी स्थिति को बदल सकते हैं, उसको स्वीकार कर, प्यार करके। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ध्यान के सेशन में चलते हैं। मैम हैंड रेस है क्या? लेना है? ओ हाँ बोलिए। यस मेधा मैम एक मिनट